हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम विद ऐसी में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो है आपकी ये सामान्य हिंदी। लेखपाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, या अन्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखपाल में से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं। आज का टॉपिक समास है। हिंदी का पहला वीडियो समास से शुरू करते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्न शुरू करने से पहले हम कुछ समास के बारे में बता दें आपको। सबसे पहले समास की डिफिनेशन समझते हैं। समास शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और विग्रह, समास विग्रह किसे किसे कहते हैं? समास को पुनः विस्तृत रूप में लाने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का मतलब जानते हैं आप लोग? विग्रह का मतलब होता है अलग करना। और समास के प्रकार वैसे तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास और भी हैं: कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो सामान्यतः 6 प्रकार के हो गए: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो ये हो गए आपके समास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इन सभी समास के बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, बीच बीच में कुछ बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो यथाशक्ति, यथा आगे जो मतलब कुछ अलग सा हो, जुड़ा हो, तो वो लगभग अव्ययीभाव हो जाता है। तो इसका सही आंसर है अव्ययीभाव। आपको बता दें अव्ययीभाव में आगे उपसर्ग टाइप का हो, जैसे कि आ हो, यथा हो, यथा और आ हो, और बहुत सारे हैं जो उपसर्ग टाइप के हों, तो वो लगभग अव्ययीभाव हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है पंचवटी, चरण कमल, करोड़पति, चतुर्भुज। तो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज है। अगला है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो वह कौन सा समास होता है? कौन सा समास है? तो जिसमें पहला संख्यावाचक हो तो वो द्विगु हो जाता है, कोई भी हो। लेकिन इसमें बहुव्रीहि भी हो, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। बहुव्रीहि में थोड़ा अलग अर्थ हो जाता है और द्विगु में सिर्फ संख्यावाचक रहता है। तो इसका सही आंसर है द्विगु समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इसमें राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो इसमें आजन्म, ये देखिए आपका उपसर्ग टाइप का लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययीभाव। और इसमें नहीं पूछा गया है तो ये आजन्म सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में तो ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास। तो अजात शत्रु में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। गुरुदेव में समास पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है, बारहसिंहा शब्द में कौन सा समास है? ये देखिए, इसमें संख्यावाचक भी है, लेकिन बारहसिंहा एक जानवर होता है तो उसका एक अलग अर्थ है।
तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, द्विगु समास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका महाजन, इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। महान है जो जन, महाजन। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो आपको बता दें, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया अभी समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें कर्म कारक समास आपका नहीं है और ये नीचे वाले सारे हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो प्रतिदिन ये देखिए आपका उपसर्ग टाइप का लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका अव्ययभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला ये भी संख्यावाचक है, लेकिन द्विगु इसमें नहीं है, क्योंकि तीन फलों का समाहार, ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। सॉरी त्रिफला, इसमें जी हाँ दोस्तों, त्रिफला में द्विगु समास ही होगा। गलती हो गई थी, चूंकि तीन फलों का समाहार, तीन फलों के बारे में इसमें दिया गया है, तो द्विगु समास होगा। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। तो इसका एक अलग अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन सुन लीजिए, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? पुरुषोत्तम, त्रिफला, गिरिधर, गौरीशंकर। तो इसका अलग अर्थ गिरिधर दे रहा है, जो कृष्ण भगवान को कहा जाता है। और त्रिफला ये आपका द्विगु हो गया, और पुरुषोत्तम ये, और ये गौरीशंकर ये तो होगा नहीं, गिरिधर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है पूछा गया है? नेत्रहीन, अन्नजल, एकांकी, लंबोदर। तो आपका ये नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तत्पुरुष आपके बता दें आपको, तत्पुरुष आपको कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, ये सारे रट लीजिए, आपको तत्पुरुष ऐसे ही याद हो जाएगा। तो नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अन्न जल, अन्न और जल, यह द्वंद्व हो जाएगा। एकांकी ये द्विगु हो जाएगा, और लंबोदर ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में द्वंद्व समास किस में है? चाय पानी, गिरहकट, यथाशक्ति, चवन्नी। आपको बता दें, द्वंद्व समास में एक चीज और है, अगर बीच में डैश लगा हो तो लगभग द्वंद्व समास ही होता है। तो चाय और पानी, या लगा हो या और हो, तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। तो इसमें डैश लगा है, चाय पानी, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? ये ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया कर्ता ने कर्म को, तो ये हो जाएगा, यही अगर याद कर लीजिए तो आपको तत्पुरुष समास एकदम रट जाएगा। तो राजा का पुत्र ये होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कमल नयन में आपका
कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो ये आपका संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो पुस्तकालय में आपका कर्मधारय समास नहीं सॉरी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जी हाँ। अगला प्रश्न है, दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है, स्वर्गगत में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धनहीन शब्द निम्नलिखित में से धनहीन किसका समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। तो ये इसका हो जाएगा धन से हीन, इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें उपसर्ग टाइप का लग रहा है आजन्म, इसमें उपसर्ग लगा है तो ये आपका अव्ययभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हम बहुत से वीडियो आपके लिए लाएंगे, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो ये शुरुआत है, आगे कुछ नहीं बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।